बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टायलर और मैक्लारन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे कैलकुलस का। तो देखते जाइए, इसमें कुछ थ्योरी लिखी हुई है वो मैं इस तरह रीड आउट कर लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल 1 के ऊपर फोकस करूँगा। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है जी? साइन एक्स गिवन है। फिर आपको एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 0 की गिवन है। कहते हैं कि इसका मैक्लारन सीरीज फाइंड कर दे। ठीक है जी, थ्योरी इसकी मैं रिवाइज कर देता हूं। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पावर सीरीज इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द सेम टाइप फंक्शन बाय इट्स पॉलिनोमियल टर्म। मतलब ये है कि साइन को हम पॉलिनोमियल सीरीज में क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। द फंक्शन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज मस्ट बी डिफरेंशियल एन टाइम। उस फंक्शन को बस डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है, और उसकी डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तब आप उसका मैक्लारन क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे? फोकस करेंगे। कहते हैं कि फाइंड मैक्लारन सीरीज। हमारा टारगेट है मैक्लारन सीरीज को क्या करना? फाइंड करना। मैक्लारन सीरीज। अब मैं इसका मैक्लारन लिखूंगा। मैक्लारन किसकी इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ 0 होता है, फिर आपका एक्स होता है, एफ डैश ऑफ 0 होता है, ठीक है जी, फिर आपका एक्स स्क्वायर होता है, एफ डबल डैश ऑफ 0 होता है, एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल भी होता है, फिर आपका एक्स क्यूब होता है, नीचे 3 फैक्टोरियल होता है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 होता है, फिर प्लस अप टू सो ऑन कर दो। अब आपको फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? फंक्शन की वैल्यू आपको साइन एक्स गिवन है। डायरेक्ट पहले आपको एफ ऑफ 0 चाहिए, डायरेक्ट 0 प्लग कर दोगे तो ये साइन 0 होगा। साइन 0 का रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। तो एफ ऑफ 0 का रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। अब आपने इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेनी है, तो डेरिवेटिव मतलब एफ डैश होगा, साइन एक्स को डेरिवेट कर दे, कॉस एक्स होगा, फिर आप डेरिवेटिव में 0 को प्लग कर दे तो कॉस 0 होगा। तो रिजल्ट आपका आएगा, कॉस 0 का रिजल्ट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया। फिर इस तरह आप डबल डेरिवेटिव ले ले। अब मैंने क्या लेना है? इसका डबल डेरिवेटिव। इसका डबल ले लोगे तो डबल डेरिवेटिव cos x किस पे रिप्लेस होगा? माइनस साइन x पे रिप्लेस होगा। फिर आप डबल डेरिवेटिव में क्या प्लग कर दो? 0 को प्लग कर दो तो ये साइन 0 होता है, तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। डबल 0 आपका रिजल्ट होगा 0। ये भी आपका ओके हो गया। फिर इसका ट्रिपल लेते हैं, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आएगा। माइनस काज एक्स मतलब क्या होता है? माइनस साइन एक्स मतलब माइनस कॉज एक्स डेरिवेटिव आएगी। फिर ट्रिपल में आपने क्या पुट करना है? 0 को प्लग करना है तो कॉस 0 होगा। तो रिजल्ट आपका आएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। अब ये भी सर्कल कर दो। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर देना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 की जगह 0, फिर आपका एक्स होगा, एफ डैश ऑफ 0 की जगह 1 पुट होगा, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अपनी जगह, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह 0 होगा, फिर आप एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लिखोगे, फिर आप इस तरह लिखोगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की जगह -1 लिखोगे, फिर अप टू प्लस सो ऑन कर दे। ठीक है जी। तब आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा, इधर से एक्स आएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर ये आपका 0 होगा, ठीक है, माइनस ज़रबे प्लस क्या होता है? माइनस होता है। एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, ठीक है जी, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। फिर आप एफ ऑफ एक्स आएगा, ये आपका एक्स होगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, अब प्लस, ठीक है, अप टू सो ऑन। देखते जाइए, इधर से एक, इधर प्लस आता है, इधर माइनस। ठीक है जी। अब मैं इस सीरीज को खुद एक्सपेंड कर सकता हूँ। किस तरह? इधर प्लस था, फिर माइनस था, फिर आपका प्लस, फिर माइनस, इधर 1 पावर था, फिर 3 आएगा, फिर इस तरह। अगर मैं इसके नीचे 1 का फैक्टोरियल लिखूं, ठीक है जी, तो ये 1 का फैक्टोरियल होगा, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा। अब इसके बाद प्लस आएगा, इवन ख़त्म होते हैं, आड रह जाते हैं, तो ये एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल होगा, फिर माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल होगा, प्लस अप टू सो ऑन। बस ये सीरीज इस तरह चलता जाएगा। ठीक है जी। सिंपल हो गया ना जी? बिल्कुल सर, सिंपल हो गया। अब हम एक नेक्स्ट का क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 को कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते जाइए कि एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं किस तरह कवर कर रहा हूं, आपने देखना है। ठीक हो गया जी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें।
अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ई पावर एक्स गिवन है, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 2। अब देखिए जब जीरो ना गिवन हो, इधर आपको 2 गिवन हो, तब आप टाइलर फाइंड करते हैं। इसका मतलब है कि मैंने फाइंड द टाइलर सीरीज या टेलर सीरीज, ठीक है जी, ये मैंने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। अब मैंने इसका टाइलर सीरीज लिखना है। टाइलर सीरीज किसके बराबर होता है, मैं सिंपल टाइलर सीरीज को लिखूंगा। तो टाइलर सीरीज इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स होता है, फिर आपका एफ, इसको हम नॉट बोलते हैं, ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स नॉट होता है, फिर आपका एक्स माइनस एक्स नॉट होता है, जी की नीचे 1 फैक्टोरियल होता है। एफ डैश ऑफ क्या होता है, एक्स नॉट होता है, फिर आपका एक्स माइनस एक्स नॉट ऊपर का होल स्क्वायर होगा, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट होगा, फिर आपका एक्स माइनस एक्स नॉट होता है, ऊपर क्या आता है 3, नीचे 3 का फैक्टोरियल होता है, फिर आपका एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट होता है, ठीक हो गया, प्लस अप टू सो ऑन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम अपना फंक्शन उठा लेंगे। हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन बराबर है ई पावर एक्स है, ठीक है। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट एक्स नॉट एक्स की जगह पुट कर दिया। नॉट मतलब मैंने वैल्यू इसकी पुट करनी है, तो एफ ऑफ 2 होगा, तो इसका मतलब है कि ई पावर 2 आएगा। तो पहले ई का स्क्वायर होगा, फिर मैं इसकी डेरिवेटिव लूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स होती है, फिर आपने इसमें नॉट मतलब इधर नॉट पुट करोगे, लेकिन नॉट की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये भी एस ई स्क्वायर होगा। फिर आपने इसकी एक और डेरिवेटिव लेनी है, तो एफ ऑफ फिर आपका दोबारा ई पावर एक्स है, ये ई पावर एक्स के बराबर है, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इधर 2 पुट होगा, इधर ई का स्क्वायर होगा, ठीक है जी। अब आगे देखते जाइए, आगे कैलकुलेशन को देख सकते हैं। फिर मैंने इसका ट्रिपल लेना है, ट्रिपल में फिर दोबारा आपका एक्स नॉट भी पुट कर लेंगे, दोबारा ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आएगा, नॉट मैंने पुट कर दिया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ इधर 2 प्लग करोगे तो ये दोबारा ई का स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया जी। अब दोबारा पीछे इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाओगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ 2, ये आपका क्या होगा, ई का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका ई का स्क्वायर होगा, ये ई का स्क्वायर होगा, फिर आपका x माइनस एक्स नॉट, लेकिन नॉट की जगह आपने 2 को पुट करना है, नीचे आपका 1 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ डैश ऑफ 2, तो ये ई का स्क्वायर होगा, फिर x माइनस क्या होगा 2 होगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल होगा, फिर इसकी स्क्वायर आ जाएगी प्लस, फिर इस तरह x माइनस 2 होगा, डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल होगा, ऊपर क्यूब आएगा, ये भी ई का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये सिंपल सा एग्जांपल था, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया। अब जाएंगे जी एग्जाम्पल नंबर किस की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 03 की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल 03 को देखते जाइए, क्या कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी, एल एन ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एक्स की जगह आपने 0 को प्लग करना है, जब एक्स की जगह 0 होगा तो इसका मतलब है कि आपने मैक्लारन फाइंड करना होता है, तो मैंने मैक्लारन क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है जी। अब आप कैलकुलेशन को देखते जाइए, तो मैंने इसका मैक्लारन पहले लिख देना है कि इसका मैक्लारन क्या होगा, ठीक है जी। अब इसमें मसला ये है कि ये इसका मैक्लारन फाइंड नहीं हो सकता, वी कांट फाइंड मैक्लारन। अब वी कैन नॉट फाइंड मैक्लारन, हम इसका मैक्लारन क्यों नहीं फाइंड कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड मैक्लारन सीरीज। अब आप कहोगे कि सर आपने ये क्यों लिखा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर मैं फंक्शन में डायरेक्ट 0 को प्लग कर दूं तो एफ ऑफ 0 होगा, एल एन ऑफ 0 होगा, तो एफ ऑफ 0 होगा इज इक्वल टू एल एन 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। अब ये अनडिफाइन होगा 0 के ऊपर, हेंस द फंक्शन, जो फंक्शन था, फंक्शन इज अनडिफाइन, फंक्शन आपका अनडिफाइन हो गया। जब फंक्शन अनडिफाइन होता है तो इसका मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। अगर आप मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन इज अनडिफाइन नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। जब नॉट कंटिन्यूअस होगा, हेंस वी कैन नॉट फाइंड, तो हम इसका कैन नॉट फाइंड कर सकते हैं मैक्लारन सीरीज, ठीक हो गया जी। बस ये लंबा चौड़ा किस्सा इस क्वेश्चन के साथ लेके तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आगे जाते जाइए, आगे हम क्या करेंगे,
आगे एग्जाम्पल नंबर किसको कवर करेंगे? एग्जाम्पल नंबर किसको करेंगे? 4 को करेंगे। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको क्या बोलता है जी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स गिवन है। एट एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1। जब आपको 1 गिवन होगा तो इसका मतलब है कि हमने फाइंड करना है टाइलर सीरीज को। किसको? टाइलर सीरीज को। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सिंपल फिक्रा लिख देता हूं। वी कैन नॉट फाइंड टाइलर सीरीज। हम इसका टाइलर सीरीज फाइंड नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि टाइलर सीरीज क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन आता है। अगर मैं 1 को प्लग कर दूंगा 1 माइनस 1 आएगा, एफ ऑफ 1 होगा 1 डिवाइडेड बाई 0 आएगा। ठीक है जी। 1 डिवाइडेड बाई 0 किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाई 0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये आपका 1 के ऊपर क्या आ गया? अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। अनडिफाइंड का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। जब नॉट कंटिन्यूअस होता है तो मैक्लारन इसका फाइंड नहीं कर सकते। सिंपल सा एग्जांपल था जी। आप देख सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। एग्जांपल नंबर 5 को देखिए कि एग्जांपल नंबर 5 को मैं किस तरह कवर कर रहा हूं। क्या कहते हैं जी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है जी। कितना गिवन है जी? 2 माइनस एक्स है और वैल्यू किसके ऊपर है? एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर है। जब आपकी वैल्यू कोई जीरो के बगैर हो तो इसका मतलब होता है कि हमने किसका फाइंड करना है? फाइंड टाइलर। ठीक है, फाइंड टाइलर सीरीज। अब आप सोल्यूशन को देख सकते हैं कि मैं इसकी सोल्यूशन किस तरह करूंगा। अब देखिए मैं इधर सिंपल फिक्रा लिख देता हूं। हैंस अगर मैं फंक्शन में 3 को प्लग कर दूं तो 2 माइनस 3 आएगा। ठीक है जी। तो एफ ऑफ 3 आएगा। ठीक है। तो इससे -1 का स्क्वायर रूट आ गया। -1 स्क्वायर रूट क्या है? आपका आयोटा है। ठीक है जी। अब ये वैल्यू आपकी रियल नंबर है जी। ठीक है जी। ये आपका क्या है? रियल नंबर। और ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है जी। कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। अब देखिए दोनों के इनपुट में फर्क है। अब देखिए ये रियल नंबर इज अ इनपुट ले रहा है, ये आपका इनपुट होगा। अगर आप आउटपुट को देखें इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये बना कि दोबारा भी रियल के ऊपर अगर रियल आता तो मसला सिंपल था, लेकिन अब इमेजिनरी आ रहा है। हम सिंपल लिखेंगे वी कांट फाइंड, हम क्या नहीं कर सकते? वी कांट फाइंड टाइलर सीरीज। हम इसका टाइलर सीरीज नहीं फाइंड कर सकते। टाइलर सीरीज we can't find it because input and output are two different real number system. Input and output are two different number system. ये दो डिफरेंट नंबर सिस्टम आ गए। ठीक है। तब हम इसका क्या नहीं फाइंड कर सकते? टाइलर को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब आप नेक्स्ट देखते जाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर क्या है जी? एग्जाम्पल नंबर आपका छठा है जी। एग्जाम्पल नंबर छठे को देखे। एग्जाम्पल नंबर छठे को देखे। अब अगर आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब है जी। अब इसको हमने क्या करना है? कवर करना है। अब सोल्यूशन को देख सकती है। अब आगे देखते जाइए। अब देखिए ये फंक्शन अगर मैं इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो ये 3x स्क्वायर आएगा। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो ये 6x आएगा। अगर मैं इसकी थर्ड डेरिवेटिव लूंगा तो ये आपका 6 आएगा। अगर मैं इसकी फोर्थ डेरिवेटिव लूंगा तो ये 0 आएगा। अब हमने इससे एक नोट लिखना है। मैं इधर एक फिक्रा लिखूंगा इसके साथ, इस बॉक्स के साथ, नोट दैट। अब देखिए इधर तक तो हम रुक जाएंगे ना, आगे तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। नोट दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां तक? इन टाइम्स तक। क्योंकि ये किस डेरिवेटिव के ऊपर रुक जाता है? फोर्थ डेरिवेटिव के ऊपर रुक जाता है। आगे तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। तो इस वजह से हेंस वी कैन नॉट फाइंड टाइलर सीरीज, और ना टाइलर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं, नॉट
मैक्लारन को। बस सिंपल सा फिक्रा इसके साथ लिख दे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है जी, बस ये सिंपल मैंने कवर कर दिया जी। आगे देखते जाइए नेक्स्ट एग्जांपल को कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 मैं कवर कर चुका हूं। फाइंड द मैक्लारन सीरीज ऑफ द नेक्स्ट पेज के ऊपर अब मैं आ गया जी। अब मेरा नेक्स्ट पेज क्या है, एग्जांपल है जी, एग्जांपल। फाइंड द मैक्लारन सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द मैक्लारन सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है जी। ठीक हो गया जी। अब देखिए ये मैक्लारन सीरीज ऑलरेडी नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आपको क्या किया हुआ है जी, इधर डिस्कस किया हुआ है। मैं पीछे जा रहा हूं, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने इसका मैक्लारन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आपका एफ ऑफ फंक्शन होगा, इसका मैक्लारन मतलब पहले मैं इसके लिए मैक्लारन मैंने लिखा हुआ है जी। फिर मैंने अपना फंक्शन उठा लिया, फिर मैंने इसमें 0 पुट किया, ये देख सकते हैं। फिर मैंने इसका रिजल्ट ये आ गया, फिर इसकी डेरिवेटिव लोगे तो इसका रिजल्ट फिर 0 पुट करोगे। ठीक है जी, फिर आप इस तरह करोगे कि डबल डेरिवेटिव लोगे, डबल डेरिवेटिव में 0 को प्लग कर दोगे। ठीक है जी, फिर आप ट्रिपल डेरिवेटिव लोगे, ट्रिपल डेरिवेटिव में 0 को प्लग कर दोगे। फिर आपने मैक्लारन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। इस मैक्लारन में मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास एक सिंपल सा रिजल्ट हो गया जी। ये एक सिंपल सा रिजल्ट हो गया। ठीक हो गया जी। आगे हमने किसका मैक्लारन फाइंड करना है। अब मैं पार्ट नंबर 2 की तरफ जाऊंगा। पार्ट नंबर 2 क्या है जी, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है जी, अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ई की पावर 2x गिवन है और x की वैल्यू आपको गिवन है 0। ठीक है जी, फाइंड मैक्लारन सीरीज, ये सिंपल है। फाइंड द मैक्लारन सीरीज। ठीक है जी, अब मैं इसका मैक्लारन फाइंड करूंगा। सोल्यूशन को देखते जाइए। अब मुझे मैक्लारन, अगर आपको e की पावर x का पता हो, देखिए मैंने, अगर आपको e की पावर x का पता हो कि जब फंक्शन e की पावर x था, 2x को फिलहाल के लिए छोड़ दे, तो e की पावर x का मैक्लारन कुछ इस तरह सा था। मैं इसका सिंपल मैक्लारन लिखूंगा, मैक्लारन सीरीज। इसका मैक्लारन आपको आया था, क्या आया था, इधर 1 था, फिर आपका x स्क्वायर था बाई इधर आपका x था बाई 2 फैक्टोरियल था। ठीक है जी, फिर आपका x स्क्वायर था, 1 फैक्टोरियल, इधर आपका 1 फैक्टोरियल था। फिर आपका x स्क्वायर था बाई 2 फैक्टोरियल था। ठीक है जी, फिर आपका x क्यूब था बाई 3 फैक्टोरियल था। फिर आपका x क्यूब था बाई 3 का फैक्टोरियल था, x पावर 4 फैक्टोरियल था, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, अब आपको मैं सिंपल तरतीब बता देता हूं। अब आपने करना यह है कि आपने ये देखिए, ये मैक्लारन ऑलरेडी मैं ऊपर फाइंड कर चुका हूं, e की पावर x का मैं मैक्लारन फाइंड कर चुका हूं। दोबारा रिपीट करो। अब आपने x की जगह 2x को प्लग कर देना है। तो अब देख सकते हैं 1 अपनी जगह, इस x की जगह 2x पुट करोगे, नीचे 1 का फैक्टोरियल, इस x की जगह 2x पुट करोगे, ऊपर का स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर इस x की जगह आपने 2x पुट करना है, ऊपर का क्यूब होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर आपका 2x होगा, ऊपर 4 आएगा, नीचे 4 का फैक्टोरियल, प्लस अप टू 1। मैंने इस मैक्लारन में x की जगह 2x को प्लग कर दिया। अब आपका एक एफ ऑफ एक्स आएगा, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, x स्क्वायर आएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल होगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, x क्यूब होता है, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, x की पावर 4 होता है, नीचे 4 का फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन। अब तो आपने बस क्या करना है, कटौती करना है, आगे तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर क्या होगा आपका 3 होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एल एन ऑफ क्या होता है, 1 प्लस एक्स होता है। फाइंड द मैक्लारन हमने फाइंड करना है, फाइंड द मैक्लारन सीरीज। सिंपल डिस्कस करते हैं जी मैक्लारन सीरीज। अब मैं क्या करूंगा सर, मैं सिंपल सी तरतीब से इसको सॉल्व करूंगा।
सोल्यूशन देखें, अब हमने पहले मैक्लारन सीरीज को लिखना है जी। क्या लिखना है? मैक्लारन सीरीज। मैक्लारन सीरीज को मैंने इसके लिए लिखना है, तो मैक्लारन सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ 0 होगा प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल होगा, एफ डैश ऑफ 0 होगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होगा, एफ डबल डैश ऑफ 0 होगा, फिर आपका एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 होगा, फिर एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल होगा, एफ फोर्थ ऑफ 0 होगा, प्लस अप टू सो ऑन। बस लिखते जाइए। अब आपने करना क्या है जी? अब आपने यही इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब आपका एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स के बराबर होगा। फिर एक्स में 0, एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया, 1 प्लस 0 होगा। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1 होगा। एल एन 1 की वैल्यू कितनी आती है? 0। चलो ये तो फाइंड हो चुका है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है? फिर मैंने इस फंक्शन की क्या लेनी है? डेरिवेटिव। इसकी मैं लूंगा डेरिवेटिव, फिर मैं डेरिवेटिव में क्या करूंगा? 0 पुट करूंगा। एल एन आस के साथ के जो वैल्यू होगी वो 1/x में चली जाएगी। फिर मैंने इसमें 0 को भी प्लग कर देना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 होगा। तो एफ डैश ऑफ 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। फिर आपने इसको डबल डेरिवेटिव लेनी है जी। अगर मैं इसकी डबल डेरिवेटिव लूंगा तो मैं डबल डेरिवेटिव मैंने ले लिया। डबल डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। डेरिवेटिव तो आप सारे लोग ले सकते हैं। फिर आपने 0 इसमें प्लग करना है तो इससे -1 आएगा। ठीक है जी। फिर आप इसका ट्रिपल डेरिवेटिव इस फंक्शन का लोगे। ट्रिपल डेरिवेटिव इसकी आ जाएगी, कितनी आएगी? 2/1 प्लस एक्स होगा, ऊपर का क्यूब होगा। फिर आपने ट्रिपल डेरिवेटिव में क्या पुट करना होता है? 0। तो रिजल्ट आपका आएगा 2। ठीक हो गया जी। अब आपने मैक्लारन में क्या कर देना है? पुट करना है। तो मैं इसका सिंपल एक मैक्लारन लिखूंगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल कर देता हूं। मैंने जस्ट वैल्यू को क्या करना है? प्लग करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यानी 0 आएगा प्लस 1 डॉट एक्स आएगा, फिर आपका -1 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है जी। फिर आपका +2 होगा, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होगा, प्लस अप टू सो ऑन। बस कर दो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा -एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होगा। अब देखिए ये 3 फैक्टोरियल से 6 आएगा। ठीक है जी। और 6 को हम 2/3 है ना, 2/6, 2 6 कैंसिल होंगे तो एक्स क्यूब बाई कितना होगा? 3। फिर इस तरह एक्स पावर 4 बाई 4 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन। बस ये इसका क्या आ जाएगा? मैक्लारन आएगा। अब आगे क्या कहते हैं एग्जाम्पल में? नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं जी? अब इस एग्जाम्पल को मैंने कवर कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बड़ा सिंपल है। फाइंड द टाइलर। कहते हैं कि टाइलर को क्या कर दे? फाइंड कर दे। फाइंड द टाइलर सीरीज फॉर द फंक्शन। अब आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने उसका क्या फाइंड करना है? टाइलर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? कॉस एक्स है। एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है? π/4। ठीक है जी। आप सोल्यूशन को देखते जाइए। पहले तो इसके लिए टाइलर लिखोगे। क्या लिखोगे? टाइलर सीरीज लिखोगे। तो मैं सिंपल इसका टाइलर सीरीज लिखूंगा। वैसे टाइलर सीरीज होता है एफ ऑफ एक्स होता है, फिर आपका एफ ऑफ एक्स नॉट होता है, फिर आपका एक्स माइनस एक्स नॉट होता है, नीचे 1 का फैक्टोरियल होता है, फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेनी होती है, एक्स नॉट को पुट करना होता है, फिर आपका एक्स नॉट बाई ऊपर का स्क्वायर होगा, 2 का फैक्टोरियल होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट होगा, फिर आपका एक्स माइनस एक्स नॉट ऊपर का क्यूब आएगा, नीचे 3 का फैक्टोरियल होगा, फिर आपका ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट होगा, फिर आपका x माइनस 4 एक्स नॉट होगा, ऊपर 4 आएगा, नीचे 4 का फैक्टोरियल होगा, 4 ऑफ एक्स नॉट आएगा, प्लस अप टू सो ऑन आएगा। ठीक है जी। अब हम एक एक करके अब आपको एक्स नॉट की वैल्यू क्या गिवन है? अब आपने एक्स नॉट की जगह ये वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है जी। तो मैं डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लिखूंगा। एक्स नॉट की जगह मैंने π/4 को पुट करना है, इधर π/4 होगा, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी π/4, 1 का फैक्टोरियल, एफ डैश ऑफ ये π/4 होगा, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट यानी π/4 होगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल होगा,
एफ डबल डैश ऑफ एक्स पाई बाई 4 होगा, ठीक है जी। फिर एक्स माइनस एक्स पाई बाई 4 होगा, ऊपर का क्यूब होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा, फिर ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाई 4 होगा, फिर अप टू सो ऑन कर दो, ठीक है जी। अब आपका फंक्शन किसके बराबर है? अब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है कॉस एक्स के। पहले आपको पाई बाई 4 चाहिए, तो पाई बाई 4 को प्लग कर दोगे तो कास पाई बाई 4 होगा। अब आपको कास पाई बाई 4 का पता होना चाहिए। अगर आप टेबल से देखें तो इसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये मैंने इसका फाइंड कर दिया। फिर आप इसका सिंगल डेरिवेटिव लोगे। कास एक्स किसके बराबर होता है? कास एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। फिर आपने इसमें पाई बाई 4 को प्लग कर देना है, तो माइनस साइन पाई बाई 4 होगा। माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू को निकाल दो। माइनस साइन पाई बाई 4 को क्या रिजल्ट निकालोगे? इसकी वैल्यू भी 1/2 है, ठीक हो गया जी। फिर आपने इसका एक और डेरिवेटिव लेना है, तो इसका एक और डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स आएगा। ये माइनस अपनी जगह, साइन की डेरिवेटिव क्या होगी? काज एक्स होगी। फिर आपने इसमें डेरिवेटिव में पाई बाई 4 को प्लग कर देना है, तो माइनस कास पाई बाई 4 होगा। फिर कास पाई बाई 4 की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है जी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1/2 स्क्वायर रूट होगी, ठीक है जी। फिर आप टू सो ऑन बस कर दे, ठीक है। अब आपने इसको टाइलर में, जो मैंने टाइलर लिखा था उसमें मैंने वैल्यू को प्लग कर देना था। अब इसमें मैंने सारी वैल्यू प्लग करनी है, इधर 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 इधर, ठीक है जी। बस मैं प्लग कर रहा हूं जी। तो आपका रिजल्ट देखते जाइए। मैं मार्कर चेंज करूंगा। एफ ऑफ एक्स बराबर होगा, वैल्यू मैंने प्लग कर दी, एफ ऑफ पाई बाई 4 की जगह स्क्वायर रूट 2, फिर -1/2 स्क्वायर रूट आएगा। एक्स माइनस पाई बाई 4 होगा, ठीक है जी। फिर आपका आ जाएगा -1/2 अंडर द रूट होगा। एक्स माइनस पाई बाई 4 होगा, ऊपर का होल स्क्वायर आएगा, नीचे क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल आएगा, प्लस अप टू सो ऑन। बस ठीक हो गया जी, यहां तक काफी है जी। अब आपका क्या करना है जी? अब आपने नेक्स्ट को कवर करना है जी। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है जी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स अंडर द रूट है। ए की वैल्यू क्या गिवन है? ए की वैल्यू 4 गिवन है। जब वैल्यू आपको 4 गिवन है तो इसका मतलब ये टाइलर है। 0 जब ना हो तो टाइलर होता है। फाइंड टाइलर सीरीज एक्सपेंशन। टाइलर सीरीज एक्सपेंशन को क्या कर देना है? आपने फाइंड कर देना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ जी। इसको एज अ होमवर्क क्या ले ले, होमवर्क कवर करे, ठीक है जी। आसान सा एग्जांपल है, बस आपको डेरिवेटिव याद होनी चाहिए। अब आप देखते जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 3 है जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है जी, किसके बराबर है? 1/2 माइनस एक्स के बराबर है। और ए की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है। फाइंड टाइलर सीरीज एक्सपेंशन। कहते हैं कि टाइलर सीरीज एक्सपेंशन, इसका टाइलर सीरीज एक्सपेंशन। अब आप देखते जाइए कि इसका टाइलर सीरीज एक्सपेंशन, पहले इसका टाइलर लिखे, पहले टाइलर सीरीज एक्सपेंशन इसका लिखते हैं। टाइलर सीरीज, ए मतलब क्या होता है? एक्स नॉट होता है, ठीक है जी। टाइलर सीरीज एक्सपेंशन। अब मैं टाइलर सीरीज एक्सपेंशन को क्या करूंगा? लिखूंगा। वो क्या होता है? एफ ऑफ एक्स होता है, फिर आपका एफ ऑफ एक्स नॉट होता है, फिर आपका एक्स माइनस एक्स नॉट होता है, नीचे क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल होगा, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ऊपर का स्क्वायर होगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट होगा, फिर आपका एक्स माइनस एक्स नॉट होगा, ऊपर का क्यूब होगा, नीचे 3 का फैक्टोरियल होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होगा, ऊपर की पावर 4 आएगा, नीचे 4 का फैक्टोरियल आएगा, एफ 4 ऑफ एक्स नॉट होगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अब आप इस तरह कर दें, एक्स नॉट की जगह आपने, एक्स नॉट मतलब 1 है, तो इधर आपका 1 यूज़ होगा, प्लस एक्स माइनस 1 होगा, नीचे 1 का फैक्टोरियल होगा, तो ये एफ डैश ऑफ 1 आएगा, फिर आपका एक्स नॉट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर होगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल होगा, एफ डबल डैश ऑफ 1 आएगा, प्लस एक्स माइनस 1 होगा, ऊपर क्यूब होगा, नीचे 3 का फैक्टोरियल होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 होगा, प्लस अप टू सो ऑन होगा। बस आपने डेरिवेटिव लेना है। अब आपका फंक्शन क्या है? फंक्शन आपका क्या है? 1 डिवाइडेड बाई क्या है? 2 माइनस एक्स है। पहले आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए।
अगर मैं इसमें आपको 1 को प्लग कर दूं तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 होगा, तो रिजल्ट आपका क्या होने वाला है 1 डिवाइड बाई 2, इसका रिजल्ट 1 आएगा। फिर आप इसकी डेरिवेटिव ले लें, आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो डेरिवेटिव इसकी आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स ऊपर का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ क्या होगा 1 होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट 1 को प्लग कर दिया। फिर आप इसका डबल ले ले, तो डबल आप लोग ले सकते हैं, तो डबल मैंने ले लिया, तो इसका रिजल्ट होगा ऊपर आएगा 2, नीचे होगा 2 माइनस एक्स ऊपर का क्यूब होगा। फिर आपने इसमें 1 को पुट करना है, 1 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा 2 होगा। फिर इस तरह आपका एफ ट्रिपल डैश ले ले, फिर इसमें 1 पुट करोगे तो रिजल्ट आपका 6 होने वाला है। अब आपने इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू जो मैंने निकाली है, इस इक्वेशन में क्या कर देने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर देने हैं, प्लग। तो मैं क्या करूंगा, प्लग करूंगा, आपके सामने देख सकते हैं जी, आप देख सकते हैं कि मैं क्या करूंगा, इसमें प्लग करूंगा, तो एफ ऑफ एक्स मेरा बनेगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर इस तरह 6 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, नीचे 3 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूं, ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड होगा एक्स माइनस 1 होगा, 2 और 2 कैंसिल होंगे, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, फिर 3 और 6 और 6 भी कैंसिल होंगे, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब होगा, प्लस अप टू सो ऑन आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने सारे मैक्लारन क्या कर दिए, आपके सामने फाइंड कर दिए। ठीक है जी, आप देखिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली यूज सीरीज 1 भी मैंने किया है, 2 भी मैंने किया है, 3 भी किया है, 4 भी किया है, 5 भी किया है, और सिर्फ मैंने एक छोड़ा हुआ है जी, छठा पार्ट। ये मैक्लारन आप लोग खुद फाइंड कर दे। छठा एक आपको आ रहा है टेंजेंट इनवर्स का, ठीक है जी, और ये रिजल्ट आप खुद फाइंड कर दे। ठीक है जी, इज़ अ होमवर्क मैं आपके लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ जी। ठीक है जी, और इसके अलावा 7 log ln+1। तो बेस्ट विशेस, गुड लक।